हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज की यूनिट नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसमें जो आपकी एमएस वर्ड में मेन्यू बार पट्टी होती है, उस मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसी प्रकार आपकी रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी मेन्यू होती हैं, जिसमें से हमें पेज लेआउट मेन्यू को बताना है कि पेज लेआउट मेन्यू में क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन है, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और क्या इसमें आपको आंसर देना है, कैसे यदि पेपर पर आता है तो किस प्रकार से आपको करना है इसको। तो सबसे पहले पेज लेआउट, यह वह मेन्यू होता है जिसमें पेज से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे पेज का साइज मतलब पेज का आकार छोटा या बड़ा करना, पेज में मार्जिन देना, पेज में ओरिएंटेशन, लैंडस्केप करना, पेज को पोर्ट्रेट करना आदि। ये सभी कार्य, कहने का मतलब पेज की बनावट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो इस पेज लेआउट मेन्यू में होते हैं। ठीक है, अब इस पेज लेआउट मेन्यू में आपके जो ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शनों को पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, फिर एक एक करके आपको उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो रहेगा मार्जिन का, इसके बाद दूसरा रहेगा ओरिएंटेशन का, इसके बाद तीसरा इसमें ऑप्शन आपका रहेगा साइज, चौथा इसी में आपका आएगा ब्रेक, पांचवा आपका इसी में आ जाएगा कॉलम का, छठवा आएगा लाइन नंबर और सातवां आपका क्या आ जाएगा हाइपरनेशन। ये आपके 7 ऑप्शन रहने वाले हैं। ओके, इन सातों ऑप्शन में यहाँ पे मैंने ऐसा साइन इसलिए बनाया क्योंकि ये ड्रॉप डाउन का साइन है, अर्थात इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो इसमें हमको और भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसी कारण से मैंने इन ऑप्शनों के सामने इस ड्रॉप डाउन का क्या बनाया है, साइन बनाया है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं और आपको उसकी क्या चाहिए, पीडीएफ, जो ये मैं चीजें आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आपको वो उनकी सारी की डेफिनेशन बिल्कुल सरल से सरल भाषा में चाहिए। जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसी प्रकार से आपको उसका पीडीएफ चाहिए। तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करें, उसको लॉगिन करें, वहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर मिल जाएंगी। उसमें आपको हर एक यूनिट की पीडीएफ भी है और हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी है। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं मार्जिन ऑप्शन की। तो मार्जिन यह वह ऑप्शन होता है जो आपके पेज के चारों तरफ क्या होता है, दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये आपका क्या है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर आपने यहाँ पे एमएस वर्ड खोला है। इस एमएस वर्ड में यहाँ पे आपका क्या लिखा है, टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट लिखा है और ये आपका क्या है, पेज है। ये रहा आपका पेज और यहाँ इसके अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट, ये रहा। अब ये जो मैंने लाइन अंदर ड्रॉ की है, इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट लिखा है, और ये जो लाइन बाहर से बॉक्स टाइप की मैंने बनाई है, ये इसका मतलब है ये पेज की बाउंड्री है। अब इसी से मार्जिन की डेफिनेशन बनेगी। पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के इस अंतर को ही क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। ठीक है ना, पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। इसमें ये आपका टॉप मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट मार्जिन है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट आपने लिखा, टेक्स्ट और पेज की बाउंड्री के बीच जो ये गैप बचा है ना, यही आपका मार्जिन कहलाता है। और आप इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करके
ऐसे मार्जिन से संबंधित विभिन्न आपको क्या मिलेंगी, डिजाइनें मिलेंगी। किसी में आप क्लिक करेंगे तो किसी में मार्जिन और भी ज्यादा हो जाएगा, किसी में मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर प्रदर्शित होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन से जो आपका पेज है उस पेज के लेआउट अर्थात पेज के ढांचा को चेंज करने से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा पोर्ट्रेट का, और इसी में आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा लैंडस्केप का। ओके, ये दो ऑप्शन ओरिएंटेशन ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर आएंगे। अब बोलेंगे सर ये ऑप्शनों से क्या होता है, तो इन्हीं के बारे में अब समझते हैं। तो जो आपका पोर्ट्रेट पेज होता है अर्थात यह बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट पर ही क्लिक होता है, लेकिन पोर्ट्रेट पेज होता क्या है, तो पोर्ट्रेट पेज वह पेज होता है जो हाइट में बड़ा होता है और विड्थ में क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि ये एक कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक कॉपी है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये एक कॉपी है। तो इसमें ये जो आपका पेज है ना, ये पोर्ट्रेट पेज कहलाएगा। और यदि मैं इसी पेज को इस प्रकार से कर दूं तो यही आपका लैंडस्केप कहलाएगा। ओके, तो इसमें जो हाइट में पेज बड़ा होता है वह आपका पोर्ट्रेट होता है, और जो पेज विड्थ में बड़ा होता है और हाइट में छोटा होता है वह आपका लैंडस्केप कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है साइज। साइज ऑप्शन से आप पेज के साइज को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें आपको अलग अलग पेज के साइज मिलेंगे, जैसे A4, A3, B5, लेटर, लीगल, इस प्रकार के बहुत सारे पेज के अलग अलग साइजों के ये सारे नाम है पेज के। तो इनमें आप क्लिक करेंगे तो पेज का साइज किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो आपका है ब्रेक। इस ऑप्शन की सहायता से जो आपका पेज है उस पेज को तोड़ने के लिए अर्थात विभाजित करने के लिए इस ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार के आपको नोट्स, पीडीएफ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि आपको लेना है तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। ओके, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। कॉलम ऑप्शन की सहायता से जो आपका टेक्स्ट एमएस वर्ड में जो आपका टेक्स्ट किस में लिखा होता है, पैराग्राफ में, तो उस पैराग्राफ में लिखे गए टेक्स्ट को, जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है तो उस न्यूज़पेपर में जिस प्रकार का डेटा लिखा होता है अर्थात कॉलम में अलग अलग विभाजित होता है, उस प्रकार से यदि आप डेटा को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इस कॉलम ऑप्शन की सहायता से इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन आते हैं, जैसे 1, 2, इसी में आपका रहेगा 3 और लेफ्ट और नेक्स्ट रहेगा राइट। इतने ऑप्शन आपके सामने आएंगे जब आप कॉलम ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। तो 1 में तो क्या होगा, नॉर्मली रहेगा जैसा आपका पैराग्राफ होता है। ओके, यदि आप 2 में क्लिक करेंगे तो जो आपका ये डेटा है ये 2 कॉलम में विभाजित हो जाएगा। बस ये रहेगा कि जो टेक्स्ट लिखा रहेगा ना वो इस प्रकार से तो लिखा रहेगा, यहाँ भी, लेकिन इन दोनों के बीच यहाँ ये बता तो रहा है कि ये 2 कॉलम में विभाजित है, परंतु यहाँ इन दोनों के बीच लाइन खींचकर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद यदि 3 में क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम में डेटा विभाजित हो जाएगा। ओके, फिर लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में जो डेटा रहेगा वो कम लिखा रहेगा, मतलब लेफ्ट में छोटा छोटा, ज्यादा लाइन बड़ी बड़ी नहीं रहेंगी, छोटी छोटी, और राइट में ज्यादा ज्यादा रहेगा, मतलब लेफ्ट की अपेक्षा राइट में ज्यादा डेटा लिखा रहेगा। उसी प्रकार यदि राइट में क्लिक करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब राइट में अब छोटी छोटी लाइनें रहेंगी, लेफ्ट में उससे राइट की अपेक्षा बड़ी बड़ी रहेंगी। तो आप इस प्रकार से भी बिल्कुल आसान शब्दों में डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको पीडीएफ पर भी उपलब्ध मिलेंगी। ओके, अब अगला है लाइन नंबर ऑप्शन।
अब इस लाइन नंबर ऑप्शन से आपके जो पैराग्राफ में जितनी भी क्या है लाइनें हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितनी भी लाइनें हैं, हर एक लाइन में लाइन नंबर देने के लिए इस लाइन नंबर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पहले आप ये लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, पहले लाइन नंबर ऑप्शन की आप डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। अब वो ऑप्शन क्या होंगे तो वही जानते हैं। पहला आपका आ जाएगा नन का, दूसरा आपका आएगा कंटिन्यूस का, इसके बाद तीसरा आ जाएगा रीस्टार्ट ईच पेज का। ठीक है, फिर चौथा हो जाएगा आपका इसी में रीस्टार्ट ईच सेक्शन का। इसके बाद पांचवा आपका इसी में आएगा सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। फिर छठवा आपका आएगा लाइन नंबर ऑप्शन। ये आपकी क्या है ऑप्शन है। अब इनको समझते हैं कि इन ऑप्शनों से होता क्या है। ठीक है, तो नन, इस ऑप्शन से यदि आपने लाइन नंबर दिया है तो उन लाइन नंबरों को हटाने के लिए इस नन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला पहले से तो इसी में क्लिक होता है, यदि आप कंटिन्यू मतलब लगातार कंटिन्यू में आपने क्लिक किया तो हर एक लाइन में क्या आ जाएगा, लाइन नंबर आ जाएगा। अब मैंने बोला कि कंटिन्यू में तो हर एक लाइन में नंबर आ जाएगा, तो अब आप उसी नंबर को हटाना चाहते हैं तो नन में क्लिक कर देंगे तो वो लाइन नंबर क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से हट जाएंगे। इसके बाद अब फिर आप दोबारा कंटिन्यू में क्लिक कर देना। ओके, कंटिन्यू ऑप्शन के सामने ऐसे टिक लगा देना सही का, तो अब लाइन नंबर हर एक लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो रीस्टार्ट ईच पेज। यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना। रीस्टार्ट ईच पेज, इस ऑप्शन की सहायता से आप हर एक पेज में लाइन नंबर को एक से दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या डेफिनेशन बताई, इस ऑप्शन में क्लिक करने पर आप हर एक पेज पर लाइन नंबर को एक से दे सकते हैं। एक से मतलब समझ पर नहीं आया, बताता हूं, रुको। यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपकी फाइल में 10 पेज हैं। कितने हैं, 10। अब आपने पहले पेज में जो लाइन नंबर आया वो 1 से 50 तक आया, तो दूसरे पेज में कहां से आएगा, 51 से। ठीक है ना। फिर ऐसे ही यदि दूसरे पेज में लाइन नंबर 100 में खत्म हो गई तो तीसरे में 101 से आएगा। तो मैं यदि रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर देता हूं तो मैंने यही बोला हर एक पेज पर जो लाइन नंबर आएगा वो 1 से आएगा, तो 1 से 50 ये फर्स्ट पेज में आ गया। फिर सेकेंड पेज में फिर आएगा 1 से 50 तक, जितनी भी लाइनें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग वो आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे पेज में फिर 1 से आएगा, ये होता है इससे। इसके बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस ऑप्शन की सहायता से, यहाँ तो पेज में हो रहा था, सेक्शन मतलब हर एक पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 से आएगा। इस ऑप्शन की सहायता से आप इसमें क्लिक करेंगे तो हर एक पैराग्राफ में क्या आएगा, लाइन नंबर आएगा। इसके बाद सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, इस ऑप्शन की सहायता से जिस भी पैराग्राफ में आप लाइन नंबर नहीं देना चाहते तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसमें क्लिक कर देंगे तो उस पैराग्राफ में लाइन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लाइन नंबर ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप लाइन नंबर की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, जैसे एक इस टाइप से आ रहा है, ऐसे आप लाना चाहते हैं, इस टाइप से लाना चाहते हैं, ABCD में लाना चाहते हैं, तो वो सब के लिए आप इस लाइन नंबर ऑप्शन की सहायता से इस कार्य को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइपरनेशन। इस हाइपरनेशन ऑप्शन की सहायता से यदि कोई फाइल में कोई वर्ड राइट साइड अधिक लंबा होता है
तो उस वर्ड को दो भागों में विभाजित करने के लिए इस हाइपरनेशन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला आपका राइट साइड एक वर्ड आ रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन वहां पर जगह ना होने के कारण आप आधा कॉपी में क्या किए, आधा लिखे और डैश लगा के आधा नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो यही कार्य एमएस वर्ड में इस हाइपरनेशन ऑप्शन की सहायता से किया जाता है। अब इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे नन, इसी में मिलेगा ऑटोमेटिक, इसी में मिलेगा मैनुअल का और इसी में मिलेगा हाइपरनेशन ऑप्शन का। ये सारे ऑप्शन आपको इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर ये चार ऑप्शन आएंगे। नन से लगाया गया हाइफन का साइन हट जाता है, ऑटोमेटिक से वर्ड जहां जहां वर्ड को तोड़ना है वो अपने आप खुद ही हाइफन लगा देता है, और मैनुअल वाले में आपके सामने बॉक्स आता है, उसमें आपसे पूछता है कि इस वर्ड में हाइफन लग रहा है, क्या लगाना है, यदि लगाना है तो यस करें, नहीं लगाना तो नो करें। ओके, फिर हाइपरनेशन ऑप्शन से आप कितनी मतलब किस प्रकार के वर्ड में आप चाहते कि जो वर्ड बड़ा नहीं भी है उसमें भी लगाना है तो आप चाहें तो उसमें भी लगा सकती हैं इस ऑप्शन की सहायता से। लेकिन इनमें जो वर्ड में लग रहा होगा, जिन वर्डों में हाइफन, वो इन दोनों ऑप्शन से लग जाएगा। इसमें आपसे पूछेगा, इसमें अपने आप ही लग जाएगा और इससे पूरा हाइफन का काम हट जाएगा, वो नन ऑप्शन से होगा। ओके, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप जैसा मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से आप इसको करके भी आएंगे ना पेपर पर, जो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया, तो 100% आपके 16 नंबर इसमें फिक्स हो जाएंगे, मतलब पक्के हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं।